और सबसे बड़ी खबर यह कि महायुति महाराष्ट्र में ऐतिहासिक फिगर लेकर आई है। 235 पर महायुति और 50 से भी कम पर सिमट कर रह गई महाआघाड़ी, यानी उद्धव ठाकरे उपटा वाली शिवसेना, यानी शरद पवार तुतारी वाली एनसीपी, यानी राहुल गांधी की नाना पटोले की कांग्रेस, ये सब के सब सिमट कर रह गए हैं 49 सीटों पर और महायुति 235 सीटों पर इस वक्त ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाती हुई। अब नीचे की तरफ नजर डाल दीजिए। झारखंड 81 सीटों वाला झारखंड, यहां पर इंडिया गठबंधन ने सरकार बना ली है 57 सीटों के साथ, मेजॉरिटी के उस मार्क को बहुत आगे क्रॉस करते हुए एनडीए को 23, यानी एनडीए का हेमंत बिस्वा सोरेन का, शिवराज सिंह चौहान का जादू यहां नहीं चला है। वो जो स्ट्रैटेजी यहां पर बनाई जा रही थी इनफिल्ट्रेशन वाली, वो यहां नहीं चली है। क्लियरली ये दो अलग अलग स्टेट और सब कुछ बता रहे, दो राज्य, एक भारत के पश्चिमी इलाके में, दूसरा भारत के पूर्वी इलाके में, भाषा, विचार, चुनाव और खान पान हर मामले में दोनों अलग। लेकिन जब महिलाओं के स्वामित्व की बात आई और जब महिलाओं को स्वामित्व का एहसास हुआ तो दोनों ही राज्यों में मौजूदा सरकार को बम्पर वोट देकर सत्ता में वापस लेकर आई। यही चीज झारखंड में अप्लाई होती है, माई सम्मान, और यही चीज वहां महाराष्ट्र में अप्लाई होती है, लाडकी बहना। महाराष्ट्र में महायुति इठलाती हुई 235 के पास है। लाडली बहना एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार का ये जो गिफ्ट था, उसका रिटर्न गिफ्ट 235 में आया। झारखंड में इंडिया गठबंधन 50 पार कर गई, 57 पर इस वक्त है। उसमें मैया को सम्मान देने का आशीर्वाद छिपा है। महाराष्ट्र में लगभग 50% महिला वोटर है, 50%, यानी आधी आबादी महिलाओं की है। मौजूदा चुनाव में लोकसभा के मुकाबले 6% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला है। 6 और 5 इसमें थोड़ा सा इस वक्त हमें इंतजार करना होगा, लेकिन लोकसभा से 6% ज्यादा महिला मतदान इस बार बाहर निकल कर आई। उधर झारखंड में भी लगभग 49% महिला वोटर हैं। झारखंड में 81 में से 68 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से 5,51,797 वोट ज्यादा डाले हैं। यहां पर यह डिसाइडिंग फैक्टर है। 5.5 लाख महिला वोटर, और महिलाओं के यही वोट का असर आज के नतीजों में दिखता है। आप माने कि ना माने, क्योंकि वो वक्त आ गया है जब परिवार के पुरुष जो तय किया करते थे कि मैंने जो सोच लिया, मैंने जो कह दिया, मैंने जो डिसाइड कर लिया वही होगा, बेटी को भी वही करना होगा, पत्नी को भी वही करना होगा, बहन को भी वही करना होगा और मां को भी वही करना होगा। अगर आरक्षण पर कोई सरकार मुझे नहीं मानती है, या मेरी जात को नहीं मानती है, या मेरे धर्म को नहीं मानती है, तो फिर मैं जो महिला से कहूंगा वो करेगी। अब ऐसा नहीं होगा। पहले पुरुष तय करते थे वोट किसको देना, महिला उनको फॉलो करती थी, जो कह दिया वो करना है। लेकिन आज महिलाएं सुनती सबकी है, करती अपने मन की है। ईवीएम का बटन अपने हिसाब से दबाती है। और इसका एक और उदाहरण आपके सामने रख देती हूँ। महाराष्ट्र के पुणे में लोकसभा के मुकाबले 6% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिए। लोकसभा के मुकाबले पुणे में 18 लाख महिलाएं लाडकी बहना योजना की लाभार्थी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ समझिए इसको, 21 में से 19 सीटों पर महायुति का कब्जा है। ये कौन सी बात बता रही हूँ? सिर्फ पुणे की, पुणे की बात कर रही हूँ। और पुणे क्यों बता रही हूँ? क्योंकि शरद पवार का गढ़ है ये। 18 लाख महिलाएं लाडकी बहना योजना की लाभार्थी है पुणे में केवल। और पुणे जो कि शरद पवार का गढ़ है, वहां की 21 में से 19 सीटें महायुति जीत ली। ये एक उदाहरण है बस। फिर उसके बाद ठाणे आ जाइए, नासिक आ जाइए, नागपुर आ जाइए, सोलापुर आ जाइए, ये सारे इलाकों में महायुति की बढ़त की सबसे बड़ी वजह क्या है? महिला वोट। ये पहली बार नहीं है जब महिलाओं को डायरेक्ट मदद ने, जो डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ था, उसने चुनाव का समीकरण बदल दिया है। मध्य प्रदेश
लाडली बहना योजना का असर साफ तौर पर दिखा। ठीक 1 साल पहले पूरा देश देख चुका है। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना, फॉर्म भरवाया था, फॉर्म बीजेपी ने, और उसने खेल पलट दिया। महज 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में हेमंत सोरेन बुरी तरह से हारे थे, लेकिन 6 महीनों में महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने पूरा खेल बदल दिया है। साथ में और बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक हो तो सेफ हो, एक हो तो नेक हो, बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र चुनाव में जीत पर पीएम ने बधाई दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी विकास और सुशासन की जीत इसे करार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एकजुट होकर और ऊपर उठेंगे। इस मसले पर अभी भी बने हुए हैं। महाराष्ट्र की जनता का दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब इस बहस की शुरुआत हो जानी चाहिए कि आज की तारीख में महिला हो या फिर धर्म और जाति से ऊपर उठकर होना हो, इन 2 मुद्दों को साथ लिया आपने तो आपको सत्ता मिलेगी। और जैसा मैं बता रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में महायुति को जीत को लेकर बधाई दी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इनफैक्ट वो मेहमान भी होंगे, आपको बता दूं, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया है। उदाहरण के तौर पर एक नाथ शिंदे को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि भाई गद्दारी की सजा जो है एक नाथ शिंदे को मिलने वाली है।